Hello students, today we start our chapter 7 whose name is The Tale of Peter Rabbit. Mother Rabbit was going out of the baker's to buy some bread. Now, my dears, you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. M.C. Gregor's garden. Your father had an accident there. ये एक स्टोरी है एक नॉटी पीटर रैबिट की। उसके 3 ब्रदर्स है, उसकी मदर है, तो वो उसकी मदर जो उन्हें एडवाइस करती है और वो उस चीज़ को जो पीटर रैबिट है वो फॉलो नहीं करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है वो हम आज इस स्टोरी पे पढ़ेंगे। मदर रैबिट जो है वो बेकर्स के पास जाती है कुछ बाय करने के लिए, कुछ ख़रीदने के लिए ब्रेड। तो जाने से पहले वो अपने बच्चों को समझा कर जाती है कि आप सभी चाहे जहाँ भी खेले, खेत में जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन मिस्टर M.C. ग्रिगोर्स के गार्डन में ना जाए क्योंकि वहाँ पर आपके फादर के साथ एक दुर्घटना घटी थी। Flopsy, Mopsy and Cottontail, who were good little bunnies, went down the lane to gather blackberries. फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल ये एक अच्छे रैबिट है, अच्छे बनीज़ है, तो इन्होंने अपनी मदर की बात मानी और ब्लैकबेरीज तोड़ने के लिए चले गए। पीटर वॉज वेरी नॉटी। ही रन स्ट्रेट अवे टू मिस्टर M.C. ग्रिगोर्स गार्डन एंड स्क्वीज्ड अंडर द गेट। लेकिन पीटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, शरारती है, तो उसने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी, अपनी मदर की बात नहीं मानी और मना करने के बावजूद भी वो सीधे मिस्टर M.C. ग्रिगोर्स के गार्डन चला गया और गेट के नीचे से मतलब उसके अंदर एंट्री कर ली। First he ate some lunches and some French beans and then he ate some radishes and then feeling rather sick he went to look for some parsley. फर्स्टली उसने क्या किया, जैसे ही वो गार्डन में पहुंचा उसने कुछ लंचेस खाए, फ्रेंच बीन्स खाई और ये सब खाने के बाद रेडिश खाई और ये सब खाने के बाद उसे थोड़ा सा सीक फील हुआ, अजीब सा लगने लगा, तो वो वहाँ से फिर पार्सली लेने चला गया। Round the end of a cucumber frame, he came across Mr. M.C. Gregor, who was planting cabbages. He jumped up and ran after Peter with a rag in his hand. Stop thief! जैसे ही जो पीटर है वो आगे पार्सले लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा कि वहाँ पे मिस्टर M.C. ग्रिगोर जो है वो कैबेज की प्लांटिंग कर रहे हैं और उन्होंने जैसे ही पीटर को देखा तो हाथ में जल्दी से रेक लेकर वो पीटर के पीछे दौड़ने लगे, कहने लगे रुक जा चोर, रुक जा। Peter was frightened. He ran, but he had forgotten the way to the gate. He lost one shoe amongst the cabbages and the other amongst the potatoes. पीटर जो था वो डर के मारे भागने लगा, लेकिन वो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता भूल चुका था और वो वहाँ पर कैबेज के पास में एक जूता अपना छोड़ आया और वहीं पे पोटैटो के पास अपना दूसरा जूता छोड़ आया क्योंकि वो डर के मारे वहाँ से भाग रहा था। He now ran faster on 4 legs, but unfortunately he ran into a gooseberry net and got caught by the large buttons on his jacket. जैसे ही वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग रहा था तो भागते भागते क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उसका जो जैकेट का बटन था वो गूसबेरी के नेट में जाकर फंस गया। Peter shed big tears, his sobs overhead by some friendly sparrows who flew to him in great excitement. पीटर जो है वो वहाँ से खुद को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से खुद को निकाल नहीं पा रहा था। वहाँ से वो रो रहा था, सिबक रहा था। वहाँ से कुछ स्पैरो जा रहे थे, उन्होंने पीटर को देखा और वो पीटर को मतलब वो करने लगे, एक्साइटमेंट करने लगे कि कोशिश करिए, आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, आप कोशिश करते रहिए। डोंट वरी पीटर, जस्ट पुल हार्ड। वो स्पैरो जो है वो पीटर्स को वो कर रहे थे कि कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है पीटर, आप कोशिश करिए, आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। Mr. M.C. Gregor saw Peter. He was about to throw a sieve on top of him, but Peter wriggled out just in time, leaving his blue
न्यू ब्लू जैकेट बिहाइंड। अब मिस्टर ग्रिगोर जो था उन्होंने पीटर को देख लिया था और वो उसके ऊपर बस चन्नी जो है, एक चन्नी होती है, वो उसे उसके ऊपर डालकर पीटर को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन पीटर ने वहाँ पर बहुत ज़ोर लगाया और वो वहाँ से निकल गया, लेकिन उसका जो जैकेट है वो वहाँ पे ग्रूसबेरी के नेट में फंसा ही रह गया। Peter rushed into the tool shed and jumped into a can filled with water. He suddenly sneezed and Mr. Grigors was after him in no time. अब मिस्टर ग्रिगोर जो है वो पीटर को वैसे भी ढूंढ रहे थे, लेकिन पीटर जैसे ही वहाँ से भागा वो जल्दी से एक टूल शेड में आकर छुपने लगा और उसमें ऑलरेडी ही पहले से पानी भरा हुआ था और जिसकी वजह से पीटर जो है वो भीग गया और पीटर को छींक आई। जैसे ही पीटर ने छींका वैसे ही मिस्टर MC ग्रिगोर जो थे उन्हें पता चल गया कि पीटर वहाँ पर है। मिस्टर MC ग्रिगोर ट्राइड टू पुट हिज फुट अपॉन पीटर who jumped out of a window, upsetting 3 plants. Mr. MC Grigor was tired and went back to his work. अब मिस्टर MC ग्रिगोर को जैसे पता चला कि पीटर कहाँ है वो जल्दी से उसके पीछे दौड़े और उस पर अपने पैर रखने ही वाले थे, लेकिन जो रैबिट है, जो पीटर है, वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे 3 कुंडियाँ रखी होती है, 3 गमले रखे होते हैं, उन्हें तोड़ता हुआ वो वहाँ से भाग जाता है। अब मिस्टर MC ग्रिगोर जो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं पीटर का पीछा करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश में, तो वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। Peter was out of breath. He sat down to rest. He looked all around. He found a door that was locked. An old mouse was running in and out over the doorstep, carrying peas and beans. Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth that she could not answer. She only shook her head. Peter began to cry. अब पीटर वहाँ से तो मिस्टर MC ग्रिगोर से बच जाता है, लेकिन वो वहाँ से निकलकर एक जगह छुपता है, थोड़ी सी सांस लेता है, वो बाहर जाने का रास्ता देखने की कोशिश करता है। उतने ही वहाँ पे एक छोटा सा रैट आता है। उस रैट से पीटर घर से बाहर जाने का, उस गार्डन से बाहर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन उस रैट के मुंह में ऑलरेडी इतना सारा खाना होता है, कुछ बीन्स होते हैं, कुछ पीस होते हैं, तो वो रैट जो है बस सर हिला देता है, वो पीटर को जवाब नहीं दे पाता। जब पीटर उससे ये पूछता है कि यहाँ से कोई बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे जा पाता और पीटर फिर से रोने लगता है। Peter tried to find the way straight across the garden, but he had lost his way. He came to a pond where Mr. MC Grigor filled his water cans. A wild cat was staring at some goldfish. She sat very still. Peter thought it was best to go away without speaking to her. अब पीटर जो है वहाँ से सीधा निकलता है और वो तो अपना रास्ता वैसे ही ऑलरेडी भूल चुका है। ही केम टू पॉन्ड वेयर मिस्टर MC ग्रिगोर फिल्ड द वाटर कैंस। वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पे मिस्टर MC जो ग्रिगोर है उन्होंने अपना वाटर कैंस भर रखा था। वहाँ पे एक कैट बैठी होती है, वो कैट जो है वो उस पॉन्ड पर कंटिन्यूसली देख रही होती है क्योंकि वहाँ पे उसे फ़िश नज़र आता है। अब पीटर ये सोचता है कि इससे पूछने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चुपचाप चले जाऊँ, और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वो कैट से कोई भी सवाल नहीं करता। Peter went back to the tool shed, but suddenly he heard the noise of a hoe. He hid under the bushes. As nothing happened, he climbed over a wheelbarrow and saw Mr. MC Grigor hoeing onions. His back was towards Peter, and behind him was the gate. अब पीटर जो है अब वहाँ से निकलता हुआ टूल शेड पर आकर बैठता है। वो इधर उधर देखता है कि कहीं पे कोई गेट तो नहीं है। वो देखता है वहाँ पे कि मिस्टर जो MC ग्रिगोर है वो ओनियन के प्लांट्स लगा रहे हैं। अचानक उसका ध्यान जाता है कि उसके पीछे ही बिल्कुल गेट है और जो मिस्टर ग्रिगोर है उनका बैक साइड जो है वो पीटर की तरफ है। Peter quietly got down the wheelbarrow and started running as fast as he could. Mr. MC Grigor saw him, but Peter did not care. He slipped underneath the gate and was safe at last in the wood outside the garden. पीटर जो है उसने वो गेट देख लिया है, बाहर जाने का रास्ता देख लिया है। वो धीरे से डाउन होकर नीचे झुककर धीरे से जाने की कोशिश करता है। मिस्टर MC ग्रिगोर जो है उन्होंने पीटर को ऑलरेडी देख लिया है, पर पीटर इस बात की कोई परवाह नहीं करता। बहुत तेज़ी से दौड़ता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिस्टर MC ग्रिगोर उसका पीछा कर रहे हैं या उसे मारने वाले हैं, और वो जल्दी से उसी गेट के नीचे से
बाहर की तरफ निकल जाता है। मिस्टर MC ग्रिगोर hang up the little jacket and the shoes for a scarecrow to frighten the blackbirds। अब पीटर ने जो अपना शूज़ अपना जैकेट वहाँ पे छोड़ दिया था, अब मिस्टर MC ग्रिगोर क्या करते हैं, पीटर के जो जैकेट है वो जो शूज़ है उसको अपने गार्डन में लटका देते हैं, जिससे वो वहाँ के जो बर्ड्स हैं उनको फ्राइटन कर सके, उन्हें डरा सके। Peter never stopped running till he got home to the big fir tree. He was so tired and he flopped down on the knees, soft sand and shut his eyes. पीटर जो है वो तब तक दौड़ते रहता है जब तक कि वो अपने घर तक पहुंच ना पाए, और उसका जो घर है वो बिग फर ट्री में है, और वो वहाँ पर पहुँचने के बाद आराम से बैठ जाता है। His mother was busy cooking. She wondered what he had done with his clothes. It was the second little jacket and pair of shoes that Peter had lost in a fortnight. उसकी मदर जो है, पीटर की जो मदर है वो खाना बनाने में बिज़ी होती है। वो बहुत आश्चर्य हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या बात है कि ये दूसरी बार है पीटर ने अपनी जैकेट और अपनी शूज़ खो दी है, क्योंकि पीटर ने 2 हफ्ते पहले भी अपनी जैकेट और अपनी जो शूज़ है, पेयर ऑफ शूज़ है, वो खोया था और आज उसने फिर से खो दिया। पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग। हिज मदर पुट हिम टू बेड एंड मेड सम टी फॉर हिम। उस शाम पीटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना थक चुका था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसकी मदर ने उसे बेड पे लिटाया और उसे कप ऑफ टी दिया। But Flopsy, Mopsy and Cottontail had bread and milk and blackberries for supper. लेकिन जो फ्लॉप्सी मॉप्सी और कॉटन टेल है, जो उनकी मदर ने उनके लिए खाना बनाया था, ब्रेड, मिल्क और ब्लैकबेरीज जो थे, उसे खाने के में बिजी थे। थैंक यू।